तो आचार्य जी, इस समय हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फेस्टिवल और जो फास्ट हैं, वो 2 दिन के हो रहे हैं। तो कैसे जानें सही डेट क्या है, सही तारीख क्या है? जी, हमारे सनातन धर्म में जो व्रत और त्योहार होते हैं, हुँ, वह सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पर हुँ, निर्धारित किए जाते हैं कि कब होगा और किस समय में होगा। हुँ, तो यह जो हमारा भारतवर्ष है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में हुँ, सबसे पहले सूर्योदय होता है, हुँ, तो वहाँ सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा। हुँ, तो जब सूर्योदय पहले होगा, सूर्यास्त भी पहले होगा। हुँ, तो और अगर देखा जाए, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक में हुँ, जो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय है, हुँ, लगभग 2.5 घंटे का अंतर पड़ जाता है। अच्छा। तो जो व्रत हमें सूर्योदय के समय करना है, तो कहीं सूर्योदय लेट होगा, तो तिथि आगे-पीछे होगी। हुँ, तो इसमें संशय की उत्पत्ति होती है कि कब करें, क्या करें? तो अब मान के चलिए हम मुंबई में बैठे हैं और बनारस का पंचांग लेकर के हुँ, व्रत त्योहार का निर्णय करेंगे, तो गलत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो समाधान यह होता है कि अपने लोकल पंडित जी के द्वारा हुँ, जो अपना स्थानीय पंचांग है, उसको दिखवा करके अपने स्थानीय पंडित से पूछ करके ही व्रत और त्योहार का निर्णय लेंगे, हुँ। तब सही आएगा। आचार्य जी, एक्चुअली बहुत सारे यूथ का सवाल था आज के समय कि वो पैसे के लिए कोई जॉब करता है, कोई बिज़नेस करता है, बहुत मेहनत भी करता है लेकिन उतना नहीं मिलता है उन्हें। तो उसके लिए वो क्या करें? मतलब ज़्यादा धन के लिए कोई ग्रह की दिक्कत आ रही है या क्या इश्यू आ रहा है? तो एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जो हमारा शास्त्र है, इसमें बहुत सरल सा उपाय आपको बताता हूँ और इस उपाय में ₹1 का कोई खर्च नहीं होना है, ना कोई सामग्री लगनी है, ना कोई वस्तु लगेगा। देखिए, कहा शास्त्र कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पसेविनः, हुँ, चत्वारि तस्य वर्धन्ते हुँ, आयुर्विद्या यशोबलम्। हुँ, कि अगर हम अपने माता-पिता को हुँ, प्रतिदिन प्रणाम करते हैं हुँ, और नित्यम वृद्धो पसेविनः, हुँ, हमारे घर में कोई वृद्ध है, तो हुँ, उनका प्रतिदिन विधिवत रूप से सेवा करते हैं। हुँ, तो यह करने से क्या होता है कि हमको आयु, विद्या, यश और बल ये हुँ, चारों चीज़ें मिलती हैं। धन भी हुँ, मिलेगा, आयु भी मिलेगा, यश कीर्ति भी फैलेगी। हुँ, तो इसलिए अपने माता-पिता का सम्मान करना चाहिए। एकदम हुँ, सरल सा उपाय है। हुँ, 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 आपने रामचरितमानस में सुना होगा हुँ, कि प्रातः काल उठिके रघुनाथा, हुँ, मात पिता गुरु नावहि माथा। हुँ, हुँ, जो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी थे, हुँ, वो प्रतिदिन जब उठते थे, हुँ, तो प्रातः काल में माता-पिता को, गुरुजी को, सबको प्रणाम करते थे। हुँ। तो उनसे भी हमको सीखना चाहिए। तो आचार्य जी, एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ था, क्वेश्चन था, जो सारे हिंदुस्तान के भी, सारे इंडिया के सारे जो यूथ हैं, वो परेशान रहते हैं गवर्नमेंट जॉब को लेकर, जी। कि कैसे उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो बहुत सारे दिल्ली में भी हमने देखा है कि बहुत वो मेहनत कर रहे हैं। जी, मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन बोलते हैं उसका फल नहीं मिल रहा है। पढ़ा तो मैंने था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। जी। 3-3, 5-5 साल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करें? मतलब कोई पूजा-पाठ करें या कोई अंगूठी पहने, क्या करें बेसिकली? देखिए, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। हुँ, जितने भी छात्र हैं उनके लिए उपयोगी है हुँ, और विशेष करके जो गवर्नमेंट जॉब होता है, हुँ, सरकारी नौकरी के लिए जो प्रतिनिधि करता है, वह जो ग्रह है वह सूर्य है। हुँ, सूर्य गवर्नमेंट जॉब का प्रतिनिधित्व करते हैं। हुँ, 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 अब इसके अंतर्गत कोई नेट की तैयारी कर रहा हो, हुँ, नीट की तैयारी कर रहा हो हुँ, या प्रशासनिक किसी भी सेवा से संबंधित वह तैयारी कर रहा हो, हुँ, तो वह अगर प्रतिदिन प्रातः काल के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य दे हुँ, और उनके सामने बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे, हुँ, तो निश्चित रूप से उसको अच्छी सफलता मिलेगी। और वैसे भी भगवान सूर्य का जो उपासना होता है, वह सभी नवग्रहों को अनुकूल करने के लिए उत्तम माना जाता है। अच्छा। जी। और इसी में एक आगे बढ़ाते हैं कि बहुत सारे लोगों पे जैसे लोन हो गया, हुँ। कोई कर्ज़ हो गया, तो उसको उतारें कैसे? मतलब ऑब्वियस बात है वो पैसा दे के ही उतारेंगे, जी। बट उन जिन पे चढ़ गया, बहुत परेशान है, वो क्या करें? जी, देखिए, वर्तमान के समय में बहुत अधिकतर लोग लोन लेकर के परेशान रहते हैं हुँ, और बहुत प्रयत्न करने के बाद भी कई बार ईएमआई भी बाउंस हो जाता है हुँ, 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 और धन की संपन्नता होते हुए भी कई बार हुँ, ईएमआई बाउंस हो जाता है, परेशान रहते हैं कि कब पूरा होगा, कब भरेगा। हुँ, होता क्या है कि हम लोग अपने आप को पाश्चात्य सभ्यता में इतना आगे लेकर के चले गए हैं हुँ,
इतना अपडेट कर लिए हैं कि उसका कई प्रकार का नुकसान हमको देखने को मिलता है। आप देखेंगे सामान्य घरों में जब लोग भोजन करते हैं, तो बिस्तर पर बैठ करके टीवी चालू कर लेंगे हुँ, और कोई न कोई न्यूज़ लगा लेंगे और उसको देखेंगे और हुँ, देखते समय बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, वो लोग भोजन करते हैं। हुँ, 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 तो वास्तु के अनुसार कहते हैं कि अगर आप बिस्तर पर बैठ करके भोजन करेंगे, हुँ। तो निश्चित है कि ऋण से संबंधित समस्या आएगी ही आएगी। कर्ज अच्छा, आपको लेना ही पड़ेगा। अच्छा ऐसा है। ये हाँ, मतलब शास्त्रों में लिखा है, मतलब एकदम वेदों में शास्त्रों में हमारे है। लिखा है? जी, वास्तुशास्त्र में है अच्छा, कि अगर आप बिस्तर पर बैठ करके भोजन करेंगे, तो ओके, आपके ऊपर कर्ज की समस्या बनी रहेगी और ओके। उस घर में रहने वाले जितने लोग हैं, कहीं न कहीं वो भी इस इन सब समस्याओं से पीड़ित रहेंगे। सारा पूरा घर, जी। ठीक है। जैसे एक और था कि मतलब जैसे आपने बताया कि पीड़ित रहेंगे, परेशानी जी, आएँगी जी। घर में ये सब हुँ। करने से। तो बहुत लोग ये भी होता है कि जब हम पूजा करते हैं तो हमारा मन भटकता है। जी, जी। मन हमारा भटकता है या हम कोई ध्यान करते हैं तो मन एकत्रित नहीं होता है। हाँ। जैसे बहुत बार होता है कि हम आँख बंदते हैं तो यहाँ जोर पड़ता है जैसे, तो उसको कुंडली एक बोलते हैं। जी, जी। तो मन एकत्रित नहीं होता किसी समय, तो उसके लिए क्या करें कि मन एकाग्र हो जाए, एक पॉइंट पे सीमलेस एक पॉइंट पे हम ध्यान कर पाएँ, जी, जी। तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए, यह जो पूजा के समय, ध्यान के समय मन हुँ, एकाग्र नहीं होता है, हाँ। तो इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में हुँ, रजोगुणी वृत्ति और तमोगुणी वृत्ति हुँ, हुँ, ज़्यादा मात्रा में है। हुँ, जब रजोगुण, तमोगुण ज़्यादा बढ़ जाता है, हुँ, तो मन पूजा-पाठ, ध्यान या किसी भी विशेष कार्यों में हुँ, एकाग्र नहीं होता है। हुँ, तो योग धारणा के द्वारा यह जो रजोगुण, तमोगुण शरीर में बढ़ा हुआ है, हुँ, उसको निकाला जाता है हुँ, और यह निकलेगा कैसे? शास्त्र कहते हैं, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः। हुँ, पहले आसन को जीतिए। हुँ, आसन को जीतने का तात्पर्य है कि जिस भी आसन में हुँ, आप आराम से बैठ पाएँ, हुँ, उसमें 2 घंटे, 3 घंटे बैठने की आदत डालिए हुँ, और उसके बाद जब आसन पे बैठने के बाद दिक्कत ना हो, हुँ, तो प्राणायाम करें, अपने श्वासों को नियंत्रण करें हुँ, और उसके बाद जित संगो जितेंद्रियः, हुँ, व्यर्थ के भोग विलास से अपने मन को, इंद्रियों को हुँ, हटा करके एक निश्चित अपने इष्ट के प्रति लगाएँगे, हुँ, तो जब मन एकाग्र हो जाएगा, तब आपका पूजा करते समय, ध्यान करते समय या फिर आप किसी भी फ़ील्ड में कार्य कर रहे हों, हुँ, हुँ, तो हुँ, मन हुँ, को एकाग्र करने में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है। वो जिससे मन पूरा एकत्रित हो जाए। जी, जी। ओके। एक और आचार्य जी एक और क्वेश्चन था कि जैसे आजकल कॉन्स्टिट्यूशन आप जान रहे होंगे। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर मानते हैं कि सनातन धर्म? जी, हम आपके लिए क्या ऊपर है? हमारे लिए तो पहले जिस सभ्यता में इस समय हम लोग रह रहे हैं, हुँ, तो हम लोग सबसे पहले संविधान को मान करके चलते हैं ठीक है। और अपने धर्म का पालन करते हुए इन सभी चीज़ों का संपादन दोनों आप करते हैं। बराबर लेके चलते हैं। एकदम, एकदम। ठीक है, तो और जब लेकिन आप ही लोग बहुत बार विरोध कर देते हैं कि बहुत लोग शादी होती है, हुँ। तो कुछ आजकल हम देख रहे हैं नया एक कल्चर आ गया है जी, जी। कि लोग शादियों में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ले रहे हैं, संविधान पढ़ ले जी, रहे हैं जी, जी। और पंडित पूजा नहीं करा रहे हैं। जी, जी। तो आप उसे सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? देखिए, अब यह जो मानव जीवन है, हुँ, सबका अपना स्वतंत्र है। हुँ, हुँ, हुँ। मैं किसी को बाध्य नहीं करता हूँ हुँ, कि हुँ, आप यही करिए। हुँ, लेकिन अगर आप सनातन धर्म का हुँ, या ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, तो ढंग से करिए। अगर आप विवाह कर रहे हैं, तो आप संविधान लेकर के उसका अनुच्छेद पढ़ कर के करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हुँ, 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 लेकिन यह जो विवाह है, हुँ, विवाह भी तो हमारे सनातन धर्म से ही निकला है, हिंदू ऑब्वियस धर्म की ही प्रक्रिया है। ऑब्वियस बात है। अब इसका समाधान ये है कि अगर आपको खुल करके विरोध करना है, हुँ, तो आप विवाह मत करिए, डायरेक्ट अच्छा, प्रजनन करिए। अच्छा। क्योंकि विवाह हमारे सनातन धर्म में 8 प्रकार के बताए गए हैं। हुँ, तो आप किसी भी प्रकार से करेंगे तो आएँगे तो सनातन धर्म में ही। हुँ। और अगर आप नहीं मानते हैं, तो विवाह मत करिए, डायरेक्ट प्रजनन करिए। मतलब जो कर रहे हैं संविधान वाला वो गलत है, हाँ, वो हमारे धर्म के हिसाब से तो गलत है, गलत है। ठीक है? बाकी व्यक्ति की स्वतंत्रता उसके ऊपर निर्भर करती है। हुँ, हुँ, हमको हुँ। किसी का विरोध नहीं करना है, हुँ, हुँ, लेकिन अगर आप विरोध कर रहे हैं, हुँ। तो स्पष्ट रूप से करें। पूरा करें। हाँ, अगर नहीं करना है तो मत करिए। आप विवाह भी कर रहे हैं और मंत्र भी नहीं पढ़ रहे हैं। हुँ, देखिए, हमारे जो पाश्चात्य सभ्यता है, हुँ, अब हमारे जो संस्कृत शब्द है, हुँ। उसमें विवाह जो है संस्कृत शब्द से आया है। तो हाँ, जब आप विवाह करके आएँगे, तो घर में लक्ष्मी लेकर के आएँगे। हाँ, सही बात। और पाश्चात्य सभ्यता के हिसाब से अगर आप मैरिज करेंगे,
मैरिज करेंगे, हुँ। तो आप वाइफ़ लेकर के आएँगे हुँ, हुँ, और अगर वाइफ़ का फुल फॉर्म देखा जाए, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वंडल फॉर इंस्ट्रूमेंट फॉर एन्जॉयमेंट। अच्छा। स्त्री एक भोग विलास का, आनंद का साधन बताई गई है। हुँ, और हमारे यहाँ स्त्री क्या बोले जाते हैं स्त्रियों को? यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हुँ, जहाँ नारियों की पूजा होती है, हुँ, वहाँ देवता लोग रहते हैं। हुँ, 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 और पाश्चात्य सभ्यता में नारी एक उपभोग का, आनंद का साधन है। हुँ, हुँ। तो आपको जो चाहिए, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो विवाह करिए और आपको भोग का साधन चाहिए, तो फिर मैरिज करिए। ओके, मतलब अलग-अलग आप डिफरेंशिएट कर जी, दिया जी। आपने। ठीक है। ठीक है, तो पंडित जी ये आपने बताया ये सारा चीज़ें और होप सो कि ये सारे लोग पे पहुँचेगी ये बातें। जी, जी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू।